जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर सब सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग 18वां दिन देखते हैं और आज से बायोलॉजी आपका स्टार्ट हो गया है। कोशिका और उत्तक इसमें था, लेकिन कोशिका इतना बड़ा चैप्टर है कि सारा कुछ आपको कोशिका ही का ही इसमें हम इंक्लूड किए हैं। ये नोट्स आपका 2-3 पेज का बन गया। बहुत सारा फैक्ट है कोशिका में, हम छांट छांट करके अलग कर कर लिखे हैं, फिर भी 3 पेज का सिर्फ कोशिका बन गया है। कोई दिक्कत नहीं, उत्तक को हम लोग फिर से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और बहुत ईमानदारी पूर्वक हम इस नोट्स को बनाया है, जैसे कोशिका हो गया या राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जहां से क्वेश्चन एराइज किया जाता है, जहां से पूछा जाता है, बस उन्हीं चीजों को हम इंक्लूड किए हैं। बाकी एक्स्ट्रा कोई भी चीज इसमें इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा अच्छा से इसको पढ़िए और थोड़ा सा शेयर वगैरह किया कीजिए, क्योंकि चैनल बहुत ग्रोथ में आ गया है, ठीक है साथियों। तो आप लोग का सपोर्ट यदि नहीं मिलेगा तो फिर कैसे होगा। हम दिन रात नोट्स बनाने में बिजी रहते हैं और आप लोग के लिए टॉप 500 क्वेश्चन भी प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज कोशिका को देखिए, पूछा यहीं से जाता है कि जैसे कोशिका हो गया, जीव द्रव्य हुआ। जीव द्रव्य का नामकरण किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। कब? 1839 में। दोनों पॉइंट याद रखिए, पूछा जाता है। जैसे इसमें चार तत्व से मिलकर मिलता है, ऑक्सीजन से, कार्बन से, हाइड्रोजन से, आपको नाइट्रोजन से। आपको कभी कभी पूछ देता है कि जीव द्रव्य में ऑक्सीजन कितनी मात्रा होती है? 76%, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं जीव द्रव्य में पानी कितने भाग होते हैं, तो इसमें होते हैं 80% पानी होते हैं। अच्छा, जीव द्रव्य कार्बनिक और अकार्बनिक की मात्रा अगर देखते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा उल्टा कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोशिका की बात यदि करते हैं तो लुवेनहॉक ने इसका क्या किया था? सबसे पहले कोशिका को देखा था, ठीक है। कोशिका को देखने का कार्य सबसे पहले लुवेनहॉक ने किया था। ये हम लोग का जो नाखून है उसमें, ठीक है, मृत कोशिका को। अध्ययन को क्या कहा जाता है? ज्यादातर यही देखिए पूछा जाता है, लुवेनहॉक से ही रिलेटेड पूछा जाता था। हम लोग को जीवित और ये सब चीज में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जहां क्वेश्चन बनता है उसको बस देखिए। अध्ययन को क्या किया जाता है? आपको काइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन को काइटोलॉजी कहा जाता है, इंपोर्टेंट है। अच्छा, कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइक्रोप्लाज्मा का गेल्पिस्ट्रमा है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे लंबी कोशिका कौन हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका, याद रखिएगा, मोस्ट बेबिया है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन होगा? शुतुरमुर्ग के अंडा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, कौन कोशिका जो है विकसित एक बार ग्रस्त क्षतित होने के बाद विकसित नहीं होता? तो तंत्रिका कोशिका। एक बार माइंड में आपको प्रॉब्लम हो गया तो वो दोबारा से विकसित नहीं होगा। एक क्वेश्चन और है कि कौन सी कोशिका है जो बार बार विकसित होता है, तुरंत हो जाता है? तो आपका वो हो जाएगा लीवर, बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोशिका भित्ति अब देखते हैं हम लोग। यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, याद रखिएगा। यह सेल्यूलोज का बना होता है, इंपोर्टेंट है। पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो सेल्यूलोज का, ये याद रखिएगा। कोशिका को निश्चित आकार और आकृति देती है। ये जो होती है कोशिका भित्ति बाहर वाला क्षेत्र में, ये आकार और जो आकृति देने की काम कौन करती है? कोशिका भित्ति करती है। नेक्स्ट बढ़िएगा, कोशिका झिल्ली के बारे में देखते हैं। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर और अंदर से आने वाले पदार्थ का निर्धारण करना है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे अंदर से कोशिका कुछ आ रही है, अंदर से क्या जा रही है, सभी चीज का निर्धारण। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। जैसे कोशिका भित्ति आपके सेल्यूलोज की थी, ऐसे कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा इसको। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। कोशिका झिल्ली में क्या क्या होता है? आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राइबोसोम देखते हैं। सर्वप्रथम रॉबिन्स और ब्राउन ने पादप कोशिका में से देखा था, याद रखिएगा, यही पूछा जाएगा। राइबोसोम को किसने देखा था? रॉबिन्स और ब्राउन ने। आरएनए नामक प्रोटीन की बनी होती है। राइबोसोम किसकी बनी होती है? आरएनए नामक प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन का फैक्ट्री भी राइबोसोम को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कही जाती है। अब बढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब मोस्ट भी है, याद रखिएगा। इसकी खोज अल्टमैन ने 1686 में किया। पावर हाउस इसे कहा जाता है, शक्ति का घर किसे कहा जाता है? ये मोस्ट भी है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अच्छा, डीएनए के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में पाया जाता है, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गोल्जी काय देखते हैं। गोल्जी काय खोज किया था कैमिलो गोल्जी ने किया था इसका खोज। जो भी खोज करता है सबको याद रखना है, क्योंकि खोजकर्ता से डायरेक्ट क्वेश्चन पिछला बार पूछा गया है सब में।
अच्छा, गोल्जी काय में ग्लाइकोलिपिड का निर्माण कर, गोल्जी काय जो है ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। लाइसोसोम के बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे खोज इसका किसने किया था, डी ड्रूपेन है, डी ड्रूपेन। देखिए हम थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ाते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट ही, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं रहता है। अगर डिटेल्स में पढ़ना है तो जब एग्जाम होगा फिर हम अपना डिटेल्स में पढ़ाएंगे सब चीज को यूट्यूब पे, ठीक है, याद रखिएगा। तो डी ड्रूपेन क्या, अच्छा, आत्मघाती, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम को। इसका निर्माण गोल्जी काय में होता है। इस प्रकार सभी प्रकार के जल को अपघट के एस्पायर्ड आपको करता है, ये पॉइंट याद रखना है, ये उसे लिख दिए हैं। हरित लवक देखते हैं, हरित लवक देखिए इसका रंग हरा होता है, हरित लवक का हरा होता है। इसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण होता है। जितने भी पादप कोशिका है, जितने भी मतलब पेड़ पौधे हैं, सब में हरित लवक जो होता है, जिस कारण क्या होता है, आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। मतलब क्या होता है, सभी पेड़ अपना भोजन बनाते हैं। इस कोशिका को रसोई घर भी कहा जाता है, याद रखिए, रसोई घर भी कहा जाता है। इसमें राइबोसोम पाया जाता है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। अच्छा, क्लोरोफिल जो होता है, हरा रंग जो होता है, उसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वर्णील लवक, ये रंगीन लवक है, वर्णील लवक ये रंगीन लवक है, प्राय लाल पीले नारंगी होते हैं। देखिए कोई भी चीज जो आप देखते होंगे, लाल है रंग है, पीला रंग है, हरा रंग है, किसके कारण, वर्णील लवक के कारण। जैसे टमाटर हमें लाल जो दिखता है, किसके, लाइकोपेन के कारण, ठीक है। गाजर जो केरोटीन के कारण, चुकंदर जो है विटामिन का, ये तीनों इंपोर्टेंट है, तीनों की याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब जो है केंद्रक देखते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था, जो भी खोज करता है याद रखिए, कोशिका में सबसे प्रमुख भाग कौन होता है, केंद्रक का ही होता है, मेन रूप से बीच वाला भाग, केंद्रक सबसे महत्वपूर्ण भाग। अब हम लोग बढ़ते हैं गुणसूत्र को देखते हैं। मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। चिंपांजी में आपका 24 जोड़े और बंदर में 21। मेन रूप से जो जो इंपोर्टेंट है उसको हम लिख दिए। आपको और भी इंपोर्टेंट कोई लग रहा है तो बुक से आपको देख के याद कीजिए, हमको तो यही लगा है। अच्छा, वंशानुगत का सिद्धांत आपका, चलिए देखिए इससे क्या होता है, गुणसूत्र से क्या होता है, मेन रूप से हम लोग वंश वंश जो बढ़ते हैं इसी से हमको पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डीएनए देखते हैं। 1953 में जेडी वाटसन एवं क्रिक के द्वारा ये दिया गया था। मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा है 1953 में। 1962 में इन्हें नोबेल प्राइज इसी के कारण मिला था। अच्छा, अनुवांशिक क्रिया का संचालन इसके कारण किया जाता है, अनुवांशिक का क्रिया का संचालन इसके कारण होता है। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले अरविंद खुराना द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रोटीन के बारे में देखते हैं। आरएनए का, ये प्रोटीन का निर्माण करता है आरएनए, सबसे पहला बात। तीन प्रकार का होता है, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। आर मतलब क्या होता है, राइबोसोम आरएनए होता है ये। टी मतलब ट्रांसफर होता है एक्चुअली, एम मतलब मैसेजिंग होता है। तो आपको याद रखना है, ये राइबोसोम पर लगे प्रोटीन संश्लेषण की सहायता करता है। टी वाला क्या करता है, विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाता है, अंतिम प्रक्रिया प्रोटीन को बनाता है। और एम क्या करता है, ये केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर के अमीनो अम्ल तक चुनने की मदद करता है। अब कुछ हम इंपोर्टेंट यहाँ लिख दिए, जैसे कोशिकीय अंग खोज करता है, जैसे केंद्रक का रॉबर्ट ब्राउन, गोल्जी काय का जॉर्ज गोल्जी, क्रोमेटिन का फ्लेमिंग, केंद्रिका का फोंटाना, क्रोमोसोम का आपका हफमिंसर, आपका लाइसोसोम को टी डुर्बे, आपका राइबोसोम को, ठीक है, पहले ये सब आप याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोशिका विभाजन की खोज आपका बिरचाऊ ने किया था, ठीक है, 1885 में। तो आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।